नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो जितिया पूजा की मैंने पहले दिन कथा बताई थी, आज मैं पूरी पूजा विधान बताऊँगी। सबसे पहले संजत सप्तमी के दिन होता है, इस दिन नहाय खाए किया जाता है। नहाने से पहले आपको एक दौरा सजाया जाता है जो कुछ इस प्रकार का रहता है। उस दौरे में आप लोग 2 लोटे रखिएगा जो पीतल का होता है, एक थाली रखिएगा जो पीतल का होता है और उस पे झींगी के 14-14 पत्ते रखते हैं। कच्ची हल्दी रखी जाती है पिसी हुई, उसे पानी में डालकर उसे तैयार किया जाता है और दातून लिया जाता है। इसे ले जाकर नदी, तालाब, कुएं, नल में आप जहाँ भी करते हैं उसे झींगी पहले आप नहा लें, फिर झींगी के पत्ते को बिछाया जाता है, उस पर हल्दी दी जाती है और दातून दी जाती है और उसके ऊपर पानी के छींटे लगाया जाता है। ऐसा चिलो सियार को नहवाने के लिए हम लोग करते हैं, इसलिए इसको पूजा होती है, इसलिए किया जाता है। उसके बाद चिलो सियार को प्रणाम करके सारे झींगी के पत्ते को उठाकर एक साफ़ सुथरी बाल्टी, पीतल की बाल्टी में उसे रख लीजिएगा, क्योंकि पारण के दिन इसे विसर्जित किया जाता है। उसके बाद खुद नहाइएगा और दोनों लोटों में पानी लाइएगा दौरा धोकर। उसके बाद उस दौरा को पूजा के घर पे रख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग दूध लीजिएगा, उसे गर्म करके अपने चूल्हे पे जिस पर भी आप लोग भगवान का भोग बनाते हैं उस पर गर्म कीजिएगा, दही डालिएगा, दही जमाइएगा। शाम को ये दही जमाने के बाद उसके बाद 9 तरह की सब्जी बनती है, एक कढ़ी बनती है, एक साग बनती है और इस दिन मूंग की दाल बनाई जाती है। इन सब को बनाकर 9 तरह की सब्जी सभी बनाकर उसके बाद इसको हम चिल्हो सियार को भोग देते हैं। इसको सारे जितने भी आपने खाना बनाया है उसे एक पत्तल पे निकाल लीजिएगा। ये पत्तल पत्ते का होना चाहिए। उसे सजा कर आंगन में आप चिल्हो सियार को दीजिएगा या फिर छत पे भी दे सकते हैं जिनके घर पे छत है। इस प्रकार उसे पानी दीजिएगा। उसके बाद शाम को फिर से नहा धोकर आप लोग फिर खाना खा लीजिएगा। उसके बाद नहा धोकर हम लोग खाना खाने के बाद जो लोग उपवास करते हैं, जो लोग ओठगन करते हैं, उसकी तैयारी होती है। नहा धोकर अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर जिस पे हमने दही जमाया है उसके बाद शुद्ध अरवा चावल का चिवड़ा लीजिएगा जिसे पोहा भी बोला जाता है और गुड़ लीजिएगा जो पहले से यूज ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। उसे भोग बनाया जाता है। सारी सामग्री को मिलाकर फिर से देहरी को पोंछा जाता है। जो पूजा का घर का द्वार है उस पर पोंछा लगाया जाता है, उसे अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। वहाँ 14-14 झींगी के पत्ते रखे जाते हैं। वहाँ पे चिवड़े, दही और गुड़ का भोग लगाया जाता है और चिल्हो सियार को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और अपने माँ के पीछे जितने भी बच्चे हैं उसे बैठते हैं और अपने माँ जब ये पूजा करती हैं चिल्हो सियार का तो माँ से पूछती हैं कि माँ क्या कर रही हो, तो माताएँ कहती हैं बेटा हम तुम्हारे लिए ओठगन कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये पूजा होती है। उसके बाद रात को सोने से पहले मुंह धोया जाता है और जल पिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं जो उपवास करने वाले होते हैं। दूसरे दिन जिस दिन अष्टमी पूजा होती है, निर्जला व्रत होती है, उस दिन मुंह भी नहीं धोया जाता है, ब्रश भी नहीं किया जाता है, पानी की बूंद नहीं ली जाती है, इसलिए एक दिन पहले मुंह धोया जाता है। दूसरे दिन आप अपने घर को लीप पोत कर साफ सुथरे करके आंगन में एक गड्ढा खोद कर पीपल का डाल लिया जाता है जिसे नाच गान कर लाया जाता है। बांस का डाल लाया जाता है और उसे बीच आंगन में साफ सुथरी जगह पे गाड़ा जाता है, क्योंकि उस पर ही जितवाहन राजा की पूजा होती है। उसके बाद आप नहा लेंगे। नहाने के बाद आप भोग बनाएंगे। जैसे हम लोग गुंजा का भोग बनाते हैं जिसे गुजिया, पेड़किया भी बोलते हैं। आप लोग तीज त्योहारों में इसे बनाते हैं, तो हम लोग इसे जितिया पूजा में बनाते हैं और इसे भगवान को चढ़ाते हैं। उसके बाद फूल पत्ते वगैरह दौरा में जो भी भोग बन गया है उसके बाद फूल पत्ते जो भी बेल फूल, हल्दी के फूल आदि और नारियल, सारू, आरू, खीरा 4 तरह की लिया जाती है। बेलपत्र सभी डालकर फिर दौरा को फिर कुएं तालाब में ले जाया जाता है। सबको धोकर लाया जाता है, दौरा को भी धोकर लाया जाता है। उसके बाद शाम को आकर फिर से स्वच्छ कपड़े पहनकर दौरा सजाया जाता है। चने की दाल जो आपने पहले
फुलाया है, भिंगाया है, उसको रखा जाता है। पूजा की सारी सामग्री अगरबत्ती, घी, दीपक, अरवा चावल, चंदन, रोड़ी, अगरबत्ती सब लिया जाता है। और गुंजा को और ठेकुआ, जो 14 तरह की ठेकुआ भी बनाई जाती है, 14 तरह की नहीं, 14 गिन कर बनाया जाता है, क्योंकि इसे चढ़ाया जाता है। उसके बाद सब विधि विधान से रात को आप लोग पीपल देवता में पूजा कीजिएगा। पीपल देवता में सबसे पहले एक कपड़ा पहनाया जाता है। आप सालू कपड़ा या नया साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, उसे पहनाया जाता है। और सूता पहनाया जाता है। और एक धागा होता है जो पीला धागा अगले दिन पारण के दिन पहना जाता है, तो उसे भी हम लोग लेते हैं और इसे भी लीजिएगा आप लोग भी। इसे 7 गांठ दिया जाता है और इसे भगवान पीपल देवता यानी जितवाहन राजा के ऊपर चढ़ाया जाता है। सारी पूजा करनी जाती है। आपको पूजा जितना भी आपने जो सजाया है, धूप अगरबत्ती दिखाकर सारे औरतें मिलके रात भर नाच गान करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद रात भर उस जग कर उस पीपल देवता को देखा जाता है, उसे ओगरा जाता है, ताकि कोई भी उसे जूठन या कोई भी कुत्ते वगैरह, कोई भी बिल्ली वगैरह ना आकर उसे जूठा करे। उसके बाद सवेरा होने लगता है, 4 बजे भोर आप नहा धोकर फिर से पीपल देवता में जिस पे आपने रात को पूजा की है, उसको चिवड़ा दही का फिर से भोग लगाया जाता है। और अपने द्वार पर नहा धोकर द्वार पर फिर से 14 झींगी के पत्ते रखे जाते हैं। द्वार पर हल्दी, दही और कुमकुम का टीका दिया जाता है। 14 झींगी के पत्ते पे फिर से गुजिया रखा जाता है। जो खीरा लिया है उसे काट कर 14 जगह रखा जाता है और दही चिवड़ा कर भोग लगाया जाता है। इस तरह से सब कुछ कर लिया जाता है। फिर जो आपने धागा चढ़ाया है, जो पीले रंग का होता है, उस पर 7 गांठें दी जाती है, उसे पहना जाता है। और 7 चने को अपने मुंह में निगला जाता है पानी से, जल से। और उसके बाद आपका पारण पूरा हो जाता है। जो भी महिलाएं नहीं है, लड़कियां हैं जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनका गोद भरा जाता है, गोइछा भरा जाता है, क्योंकि उसके पुत्र होने की कामना की जाती है, इसलिए उसे 7 गुंजा एक खीरा दिया जाता है उसके खोइछा पे। और वो चना और वो बड़ों का आशीर्वाद लेती है। आप लोग भी ले लीजिएगा, जो हम लोग पूजा करते हैं वो लोग भी लेते हैं। उसके बाद दही का पारण करते हैं, दही पीकर उसके बाद सभी में प्रसाद वितरण किया जाता है, प्रसाद खाया जाता है। तो यही थी पूजा की विधान जो मैंने आपको बता दिया। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, जो आपकी जो नियम है वो भी कीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम।